आज हम एक छोटी सी जैन कहानी से जानेंगे कि हमारा जीवन कब, कैसे, कहाँ, किस समय एक टर्न या एक मोड़ लेगा, बोल नहीं सकते। एक वैभव संपन्न सेठ के 5 पुत्र व एक पुत्री थी, सुषमा। सेठ के यहाँ एक दासी थी जिसका नाम था चिलाती, और उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम था चिलाती पुत्र। चिलाती पुत्र को सुषमा की सेवा व देखरेख के लिए रखा गया। उसकी देखरेख के साथ वो मौका मिलते ही सुषमा के साथ कुछ गलत हरकतें भी छुपकर कर देता। एक दिन सेठ ने चिलाती पुत्र को सुषमा के साथ कुछ गंदी हरकत करते देख लिया और उसे उसी समय घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वो नगर के चोरों के सरदार से मिला और वहीं रहने लगा। रोज चोरी करता, लूटपाट करता, ये उसका रोज का धंधा हो गया। अचानक से चोरों के सरदार की मृत्यु हो जाती है और सर्वसम्मति से चिलाती पुत्र को चोरों का सरदार घोषित कर दिया जाता है। एक दिन चिलाती पुत्र को सुषमा की याद आती है और वो साजिश रचता है सेठ के घर चोरी करने व सुषमा का अपहरण करने की। सारे चोरों को वो बुलाकर कहता है, इस लूटपाट में सारा धन तुम लोगों का होगा और सेठ की पुत्री सुषमा केवल मेरी होगी। सारे चोर इस बात पर सहमत हो जाते हैं। एक दिन प्लान के मुताबिक चोरों के साथ चिलाती पुत्र सेठ के यहाँ जाता है। धन माल के साथ सुषमा को उठाकर सब चलते बनते हैं। अचानक से सेठ की नींद खुलती है और वो अपने 5 पुत्रों और कर्मचारियों को जगाता है और चोरों का पीछा करने के लिए बोलता है। सारे कर्मचारी, सेठ और सेठ के पुत्र चोरों के पीछे भागते हैं। सारे चोर थक हार कर पकड़े जाने के भय से सारा धन वो रास्ते में ही डाल देते हैं और वहाँ से जान बचाकर यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। पर चिलाती पुत्र हार नहीं मानता। वो सुषमा को अपने कंधे पर बिठाकर भाग रहा होता है। आगे चिलाती पुत्र, पीछे सेठ और उसके पुत्र। चिलाती पुत्र समझ जाता है अब बचना मुश्किल है, तो वो तलवार निकालता है और सुषमा का सिर काट डालता है और धड़ को नीचे फेंक सिर को लेकर भाग जाता है। भागते भागते दूर जंगल में पहुंच जाता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है। आराम करते करते सोच में डूब जाता है, मेरा जीवन भी क्या जीवन है। हर समय डर बना रहता है कि कोई मुझे पकड़ न ले, न चैन है न शांति है, और मैं चोरी जैसा घटिया काम कर रहा हूँ तो किसी दिन पकड़ा गया तो मृत्यु सामने होगी। सोचते सोचते वो वहाँ से निकलता है और देखता है एक साधु ध्यान में लीन बैठे हैं। वहाँ जाता है और पूछता है, मुनिवर शांति कैसे प्राप्त करूँ, जिंदगी में चैन नहीं है। तो साधु चिलाती पुत्र के खून से सने कपड़े देखकर कहते हैं, पहले विवेक से जानो क्या सही है और क्या गलत है और उसमें लग जाओ। बुरे कर्मों को करने से बचो क्योंकि ये कर्म आत्मा को भारी बनाते हैं। क्रोध और अहंकार से बचो, इनसे तुम्हें शांति मिलेगी। साधु की बातों को ध्यान से सुनते हुए वो जंगल में एकांत की ओर जाता है। वहाँ सुषमा के मुंड को अपने पास रखते हुए साधु की बात का चिंतन करते करते ध्यान मग्न हो जाता है। चिलाती पुत्र के कपड़ों में लगे खून से व मुंड में लगे खून से चींटियाँ आकर्षित होकर आती है और चिलाती पुत्र के पूरे शरीर पर हमला कर देती है और पूरे शरीर को खा खा कर खोखला कर देती है। चिलाती पुत्र समभाव से सहन करता हुआ वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अपने किए पापों का प्रायश्चित करने के कारण स्वर्ग में पैदा होता है। तो जीवन को बदलने में कुछ एक क्षण लगते हैं। क्षण भर पहले चोर और अब समता में लीन एक साधक। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।